हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका अभिनंदन है। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र को हम निजी उपक्रम भी कह सकते हैं। निजी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना निजी स्वामित्व के रूप में होती है। इस क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि इन पर पूर्णतः निजी लोगों का स्वामित्व होता है और किसी भी सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और अगर हम संक्षेप में कहें तो निजी क्षेत्र का अभिप्राय यह है कि इस पर या इस क्षेत्र पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इन इंग्लिश, it refers to the sector of business consisting of businesses owned by private individual or groups, no interference or intervention of state or central government in ownership point of view। और अगर और संक्षेप में हम निजी क्षेत्र या निजी उपक्रम का अर्थ कहें तो निजी क्षेत्र का अभिप्राय व्यवसाय के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत निजी व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अर्थ के बारे में आपको बताया और इसकी विशेषताओं से भी हमें इसके अर्थ की जानकारी मिलेगी। नंबर 1 है निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप। प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी सरकार का स्वामित्व के से कोई लेना देना नहीं है। पूर्णतः इन पर जो स्वामित्व है या इनके जो मालिक हैं वो निजी लोग होते हैं। नंबर 2 है निजी प्रबंध, प्राइवेट मैनेजमेंट। इनका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामी द्वारा किया जाता है और कंपनी की दशा में अंशधारियों द्वारा मनोनीत या नियुक्त किए गए संचालक मंडल द्वारा निजी क्षेत्र के व्यवसाय की देखरेख की जाती है। नंबर 3 है लाभ उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। निजी क्षेत्र का उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है। यद्यपि इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, फिर भी आजकल वर्तमान में इनके द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझा जाने लगा है। नंबर 4 है लाभ सफलता की कसौटी, प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता को हम लाभ की मात्रा से मापते हैं। अगर लाभ अधिक होगा तो हम कहेंगे कि इस निजी क्षेत्र के उपक्रम ने सफलता प्राप्त कर ली और अगर लाभ कम होगा तो हम कहेंगे कि इस क्षेत्र के उपक्रम ने असफलता या वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है। लेकिन अब इनके द्वारा लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भी ये महत्व दे रहे हैं। अंतिम और 5th विशेषता है कम राजनीतिक हस्तक्षेप, लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस। इस क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप प्रायः कम होता है। कारण है कि सरकार इन्हें ना तो कोई ग्रांट देती है, ना कोई फंड जारी करती है। इसी कारण से इन पर कम राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी निजी क्षेत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब मैं कुछ इमेजेस के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा
प्यारे बच्चों, हम अपने आस पड़ोस में निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं जो निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं। निजी जो स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल है, उनका उद्देश्य भी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ लाभ कमाना है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, प्राइवेट बैंक निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, जिनमें HDFC एक बैंक है। आजकल प्राइवेट बसेस जो हमें सेवाएं प्रदान कर रही हैं, निजी क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे पास कुछ एक उदाहरण हैं कुछ कंपनीज के, कुछ उपक्रमों के जो निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते भी हैं। जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, जिनमें एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नंबर 2 सैमसंग, जिसके मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। इसी तरह से टाटा पावर है, मैनकाइंड, सर्विंग लाइफ एक फार्मा कंपनी है जिसकी मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है। इसी तरह से एयरटेल है, ये भी बहुत बड़ी एक टेलीकॉम कंपनी है जो निजी क्षेत्र में चलाई जा रही है। बात करते हैं अब निजी उपक्रम के प्रारूप की, फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में और पिछले वीडियो में उपक्रमों के, व्यावसायिक उपक्रमों के प्रारूप के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिनमें नंबर 1 एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्रिएटरशिप, नंबर 2 संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, 3 साझेदारी पार्टनरशिप, 4 संयुक्त साहस ज्वाइंट वेंचर, 5 सहकारी उपक्रम कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस, और 6th एंड लास्ट संयुक्त पूंजी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो प्यारे बच्चों, ये वो 6 प्रारूप हैं जो निजी क्षेत्र में, जिनकी सहायता से हम व्यवसाय कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। प्यारे बच्चों, अब क्योंकि कुछ सालों से निजीकरण की तरफ सरकार की उदारीकरण नीति के कारण बहुत से सेक्टर्स में जो निजी उपक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिनमें से हमारे पास कुछ एक उदाहरण हैं। बैंक का निजीकरण हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े बैंक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, बंधन बैंक है, IDBI बैंक है, यस बैंक, J&K बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में आपने अपने आस पड़ोस के शहर या कस्बे में देखा भी होगा, वहाँ पर भी ये बैंक जो है वो चलाए जा रहे होंगे या हमें बैंकिंग जो सर्विसेज हैं प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से सीमेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जिनकी ऐड हम देखते हैं या जो हमारे घरों को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं, उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है निजी क्षेत्र की, अंबुजा सीमेंट है, ACC सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट है, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड है, डालमिया लिमिटेड है, रामको है। तो ये वो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं जो हमें सीमेंट प्रदान कर रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र की ये कंपनियां हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड फ्रूटफुल डे।